हरितालिका तीज व्रत मंगलवार को 26 अगस्त को रखा जाएगा। तृतीया तिथि 25 तारीख को दोपहर में 12:35 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 26 तारीख को दोपहर में 1:55 पर होगा। क्योंकि उदया तिथि को देखते हुए ही कोई भी व्रत या त्यौहार किया जाता है, तो उदया तिथि के अनुसार जो आपका हरितालिका तीज का व्रत पड़ेगा वो 26 अगस्त को पड़ेगा। जब आप हरितालिका तीज व्रत करेंगी तो आपको किस पूजन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, आइए यहाँ पर पूरी लिस्ट चेक कर लेते हैं। आपको चाहिए होगा मूर्ति या प्रतिमा भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की, मंडप या पाठ पूजा करने के लिए लकड़ी का पाठ, आसन पूजा करने के लिए आप बैठेंगे इसके लिए आसन जरूर हो, कलश जो कि जल से भरा हुआ हो, उसके ऊपर नारियल और आम के पत्ते रख दें, रोली, हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, विशेष रूप से बेलपत्र, धतूरा, आंकड़ा, कमल, दूर्वा, बिल्वपत्र शिव जी के लिए अनिवार्य है, पान के पत्ते, अगरबत्ती, धूप, दीपक, सुपारी, अगर पान हो तो और भी अच्छा है, फल जो भी मौसमी फल हो, मिठाई घी से बनी हुई हो या घर का बना प्रसाद हो, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से मिलकर बनाया हुआ, गंगा जल जिससे आप शिव जी का अभिषेक कर सकें, शिवलिंग या मिट्टी का शिव पार्वती का स्वरूप, इसके अलावा सिंदूर, महावर, चूड़ियाँ, बिंदी, बिछिया, मंगलसूत्र जो भी सुहाग का सामान है, पीला वस्त्र, नैवेद्य, खीर, पूड़ी, जल का लोटा, तांबे या पीतल की थाली पूजा के लिए, इसके अलावा घास गणेश जी का पूजन के लिए, मेहंदी माता को अर्पित करने के लिए, श्रृंगार का सामान जिसमें आप कंघी, दर्पण, काजल, इत्र आदि भी रख सकते हैं, और दीपमाला, दिया जलाने के लिए मिट्टी के दिए या पीतल के दिए जो भी हो, आप ये सब सामग्री को व्यवस्थित कर लें। इसके बाद जब आप हरितालिका तीज का व्रत रखेंगी तो जो महिलाएं व्रत रख रही हैं वह इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और मिट्टी से भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा जो कहा है वैसे बना लें। अब इन्हें चौकी पर आप एक वस्त्र बिछाकर स्थापित करेंगी। उसके बाद भगवान गणेश को तिलक लगाएंगे और दूर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए। विधि विधान से आप सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद माता पार्वती का श्रृंगार का जो भी सामान आपने लिया है वो सब उनको अर्पित करें और शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें, वस्त्र और मिष्ठान भी चढ़ाएं। इसके बाद सभी महिलाएं हरितालिका तीज व्रत का पाठ अवश्य करें। जब पाठ खत्म कर लेंगी तो फिर भगवान गणेश जी की आरती करेंगी और शिव जी और माता पार्वती जी की भी आरती करेंगी। हरितालिका तीज व्रत के दिन शाम के समय भी कहा जाता है कि पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और आरती करनी चाहिए। इस बार का हरितालिका तीज बहुत ही शुभ संयोग लेकर के आ रहा है, इसीलिए आप पूरी विधि विधान से पूजन करेंगी तो आप पर भगवान की विशेष कृपा होगी। कई महिलाएं इस दिन निर्जला ही व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती है। कहा जाता है कि ये व्रत निर्जल ही रखा जाता है। कई महिलाएं करवा चौथ का व्रत जैसे निर्जल रखती हैं, वैसे ही हरितालिका तीज का व्रत भी निर्जल ही रखा जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद उनके वैवाहिक जीवन पर सदैव बना रहता है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।